नमस्कार मेरे किसान भाइयों। मैं डॉक्टर संदीप चोपड़े आप सभी का बैम्बू प्लांटेशन मैनेजमेंट इस सीरीज में स्वागत करता हूं। इस नए एपिसोड में हम देखेंगे कि दो बैम्बू प्लांट्स के बीच में कितनी दूरी या स्पेसिंग होनी चाहिए। ये जो मेरी स्टडी है वो मेरी फार्म जो रांगव तालुका संगमेश्वर डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी महाराष्ट्र में है उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो। यह मेरे ऑब्जर्वेशंस है जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और जिससे आपको फैसला लेने में आसानी हो कि आप जब प्लांटेशन करें तब दो बाम्बू प्लांट्स के बीच में कितनी स्पेसिंग रखें। तो यहाँ पे मैंने दो स्पेसिंग का कंपैरिजन दिखाया है। एक स्पेसिंग है दो प्लांट्स के बीच में 4 फीट से कम और दूसरा स्पेसिंग है दो प्लांट्स के बीच में 7 फीट से ज्यादा। अगर हम 4 फीट से कम स्पेसिंग रखें और 4x10 इस स्पेस में बैम्बू प्लांट्स लगाए तो 1 एकड़ में करीब 1000 के करीब प्लांटेशन होता है। अगर हम 7 फीट बाय 15 फीट यह स्पेसिंग रखें तो 1 एकड़ में करीब 450 बैम्बू प्लांट्स बैठ सकते हैं। अगर 4 फीट से कम स्पेसिंग रखें तो जो थिकनेस ऑफ पोल रहता है वो थोड़ा कम होता है। तो मैंने मेरे फार्म पे ऑब्जर्व किया कि जो थिकनेस ऑफ पोल है वो करीब 2.5 इंच से कम ही है। और अगर हम स्पेस 7 फीट से ज्यादा रखें दो प्लांट्स के बीच में तो थिकनेस ऑफ पोल्स वो 3 इंच से ज्यादा है। मेरे पहले एपिसोड में मैंने बताया है कि मैंने जो प्लांटेशन करने के टाइम पे स्पेसिंग रखी है वो 4 फीट बाय 10 फीट है। लेकिन मेरा जो इलाका है वो माउंटेनस रीजन है, हिली रीजन है, उस वजह से कई जगह पे वह स्पेसिंग मेंटेन नहीं हुई है और ज्यादा भी हुई है, इसलिए मैं ये ऑब्जर्वेशन कर पा रहा हूं। दूसरा ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि ग्रोथ बैम्बू प्लांट्स का कैसे होता है। तो अगर आप ये देख रहे हैं ये वाला बैम्बू प्लांट, उसका इतना ग्रोथ नहीं हुआ है जो 4 फीट से कम स्पेसिंग में मैंने प्लांट किया था। तो मैंने क्या किया, ऐसा क्यों हुआ उसकी वजह जानने की कोशिश की। तो एक तो जब हम 4 फीट से कम स्पेस रखते हैं तो कभी कभार दो बैम्बू प्लांट्स के बीच में आगे बढ़ने की कंपटीशन लग जाती है कि कौन पहले फास्ट ग्रो करे, और जो बीच वाला रहता है वह नीचे ही रह जाता है या दबा दबा रह जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो बीच वाला बैम्बू प्लांट है वहां पे इतनी ग्रोथ नहीं दिख रही है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ये बड़े प्लांट्स के जो रूट्स है वो ज्यादा एरिया में फैल गए हैं, जिसकी वजह से जो भी खाद हम डालते हैं या न्यूट्रिएंट्स हम डालते हैं वो वही एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये जो छोटा पौधा है उसे उतना न्यूट्रिएंट्स या खाद नहीं मिलता। उसकी वजह से ये जो छोटा प्लांट है उसके नंबर ऑफ शूट्स कम हो जाते हैं, उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, थिकनेस ऑफ पोल छोटा हो जाता है और वो चांसेस भी रहते हैं कि ये जो पौधा है वो कुछ सालों में मर भी जाए। लेकिन वही अगर हम देखें, अगर हम स्पेसिंग 10 फीट से ज्यादा रखें तो ये सब प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो जाते हैं और बैम्बू प्लांट्स की ग्रोथ बराबर होती है। तो उसका रिजल्ट है जब हम स्पेस ज्यादा रखते हैं 10 फीट से ज्यादा तब बैम्बू प्लांट्स में कंपटीशन नहीं होती, उसमें माल न्यूट्रिशन नहीं होती क्योंकि उसका रूट सिस्टम सिमेट्रिकली फैल जाता है
बैम्बू प्लांट्स ज़्यादा मरते नहीं हैं, ज़्यादा शूट्स होते हैं और थिकनेस ऑफ पोल भी ज़्यादा होता है। अगर थिकनेस ऑफ पोल ज़्यादा रहे तो हमें अच्छा रेट मिलता है। अभी इसका इफेक्ट हम बैम्बू प्लांट के कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन में देखें तो यहाँ पे दो कंपैरिजन है। स्पेसिंग 4 फीट से कम और 7 फीट से ज्यादा। तो 1 एकड़ में अगर करें प्लांट्स तो नंबर ऑफ प्लांट्स कॉस्ट पर एकड़ 4 फीट में बढ़ जाते हैं क्योंकि वहां पे ज्यादा पौधे लगते हैं, और 7 फीट में कम हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ज्यादा पौधों की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है। पौधा लगाने के जो कॉस्ट होती है पिट डिगिंग प्लांटिंग, वो 4 फीट से कम में बढ़ जाती है, 7 फीट से ज्यादा में कम हो जाती है। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कॉस्ट यानी खाद डालने की कॉस्ट जो होती है वो 4 फीट से कम में बढ़ जाती है, 7 फीट से ज्यादा में कम हो जाती है। वही वीडिंग कॉस्ट यानी जो घास उगती है पहले 2-3 सालों में, जब तक कि बैम्बू प्लांट पूरा बड़ा नहीं हो जाता, तो 4 फीट से कम जो स्पेस होती है उसमें वीडिंग कॉस्ट कम रहती है क्योंकि वह ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। और अगर आप 7 फीट से ज़्यादा स्पेसिंग में देखें तो उसमें ये कॉस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि हमको 3 से 4 साल उसका घास निकालना पड़ता है, वीडिंग करनी पड़ती है। इसी के साथ मैं यह एपिसोड समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आए और इससे कुछ सीख मिले। अगले एपिसोड में मैं कुछ नए विषय पर आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो उसे श्योर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों पर पहुंचे और उन्हें बैम्बू प्लांटेशन का फैसला करने में आसानी हो। धन्यवाद।